वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय, गुरुदेव भगवान की जय। सो मेरे पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राख्यहु रामू। कीन अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ करि प्रणाम बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राख्यहु रामू। श्री जानकीनाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहूँ कहाबऊँ का अब स्वामी कृपा अम्बु निधि अंतरजामी। गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अब डर डर्यूं न सोच समूले रवि न दोषु देव दिशि भूले। मोरा अभागु मातु कुटलाई विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही ना थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाऊ रोपी सब मिली मोहि घाला प्रणत पालपन आपन पाला। ये नहीं रीति न राउर होई लो कहूँ वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोककर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। ये आपकी कोई नई रीति नहीं है, ये लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगु अन्न भल भल एक गोसाई कहिए होई भल कासु भलाई। देऊ देव तरु सरस सुभाऊ सन्मुख विमुख न काहुई काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हों, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल वृक्ष के समान है, वो ना कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है और ना ही विमुख प्रतिकूल है। सो मेरे पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राख्यहु रामू। जाय निकट पहिचान तरु छाह समन सब सोच। मागत अभिमत पाओ जग राउ रंकु भल पोच। सो मेरे पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राख्यहु रामू। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुर स्वामी सनेहु मिटेऊ छोबु नहीं
मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार ना हो। जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चाहिए तासुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करई सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वो समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थु नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साजी सब आना, करिए सुफल प्रभु जौ मनुमाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। सानुज पठइये मोहि बन, कीजिए सबहि सनाथ। न तरु फेर यहीं बंधु दो, नाथ चलऊं मैं साथ। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बन तीन्यों भाई, बहुरिय सिय सहित रघुराई। जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सबु मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतरु देहि सुनि स्वामी रजाई, सो से बकुलखी लाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भाबा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ,
जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यु रामू। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आयुष देव। जो सिर धरि धरि करहि सबु, मिटहि अनट अवरेव। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यु रामू। प्रसन्न मन से त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर्षे, साधु सराहि सुमन सुरवर से। असमंजस बस अबध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आज्ञा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की ये स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। ये सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलावा भेजा। करि प्रणाम तिन राम निहारे, बेशु देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनिबर बूझी बाता, कहु विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गुसाई। ये मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक मुड़ाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी आपका आदर के साथ पूछना यही है। हे गोस्वामी कुशल का कारण हो गया। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यु रामू। नाही त कौशल नाथ के साथ, कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेषते, जगु सब भयउ अनाथ। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यु रामू। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ, स्वामी के बिना असहाय हो गया। किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनि जन कौरा, भे सब लोक शोक बस बौरा। जहि देखे तेहि समय विदेहु, नामु सत्य अस लाग न केहू। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा ना लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नर पालही, सूझ न कछु जस मनि बिनु ब्यालही। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथले सही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर
राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहू विचार उचित का आजू। समुझ अबध असमंजस दोऊ, चलिए के रहिए न कहे कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठये अबध चतुर चरचारी। बूझि भरत सती भाऊ कुभाऊ, आयहु बेगिन होहि लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। गए अवध चर भरत गति, बूझ देख करतूत। चले चित्रकूट ही भरतु, 4 चले तेरहूत। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आय भरत कहे करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरजु करि भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बोलाई। गरपुर देश राखी रखबारे, है गए रथ बहु जान संवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुघरी साधी चले तत्काला, किए विश्राम न मग मही पाला। बो रही आजु नहाय प्रयागा, चले जमुन उतरन सबुलागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी ले न हम पठाया नाथा, तिन कही असमहि नायु माथा। साथक रात छ सातक दीन है, मुनिवर तुरत विदाचर कीन है। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। सुनत जनक आगवन सबु, हर्षेउ अवध समाजु। रघुनंदन ही सकोच बड़, सोच बिबस सुर राजु। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। जनक जी का आगमन सुनकर
अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में ही हो गए। गरैय गलानी कुटिल कई केई, काहि कहे केहि दूषण देई। असमन आनी मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिनचारी। कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे, और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सोऊ, प्रात नहान लाग सबु को। करिम जनु पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वो दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन बही अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। सुबस बसऊ फिरी सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुब राजा। यही सुख सुधा सींची सब काहू, देव देव जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक वसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। गुर समाज भायन सहित, राम राजपुर हो। अछत राम राजा अवध, मरिए माग सबको। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें, सब कोई यही मांगते हैं। सुनी स्नेह मैं पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरत मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी की पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लाही दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सवही सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिका यही ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की लड़कपन से ही ये बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य
पुंज जगत थोरे, जिन्हीं राम जानत करी मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। प्रेम मगन ते ही समय सब, सुनि आवत मिथलेशु। सहित सभा संभ्रम उठेऊ, रवि कुल कमल दिनेशु। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुर पुरजन साथा, आगे गमनु कीन्ह रघुनाथा। गिरिबरु दीख जनक पति जवहीं, करि प्रणाम व्रत त्याग्यु तवहीं। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल सा उछाहू, पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू। मन तहि जहि रघुबर बई देही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आबत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम सती माती। आय निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन। भाई न सहित राम मिल राजहि, चले लबाय समेत समाजहि। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। आश्रम सागर सात रस, पूरन पावन पाथु। से न मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए वीर हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की